नमस्कार दोस्तों। समस्या की घड़ी में अगर शांत मन से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी उलझन को सुलझाया जा सकता है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से इस बात को आसानी से समझते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। किसी गांव में रामदास नाम का एक किसान रहता था। एक दिन वो अपने खेत के पास स्थित अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वो घड़ी उसके पिताजी ने उसे उपहार में दी थी। इस कारण घड़ी से उसका बहुत लगाव था। उसने वो घड़ी ढूंढने की कोशिश की। कोठी का हर कोना छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। हताश होकर जब वो कोठी से बाहर आ गया तो बच्चों को खेलता देख उन्हें अपने पास बुलाया। उसने बच्चों को अपनी कीमती घड़ी खोजने को कहा और ढूंढने वाले को इनाम भी देने की बात की। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। बच्चों ने इधर उधर यहां वहां हर जगह घड़ी खोजी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अंत में बच्चों ने हार मान ली। बच्चों के जाने के बाद रामदास कोठी में उदास बैठा था। तभी एक बच्चा वापस आया और किसान से बोला कि वो एक बार फिर से घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता है। किसान ने हामी भर दी। बच्चा कोठी के भीतर गया और कुछ ही देर में किसान की घड़ी लेकर आ गया। जब किसान ने वो घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकामयाब रहे, उसे उस बच्चे ने कैसे ढूंढ निकाला। पूछने पर बच्चे ने बताया कि कोठी के भीतर जाकर वो चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया और सुनने लगा। शांति में उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई पड़ी और उस आवाज की दिशा में खोजने पर उसे वो घड़ी मिल गई। रामदास ने बच्चे को शाबाशी दी और इनाम देकर विदा किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शांति और एकाग्रता से काम लिया जाए तो हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अन्यथा शोरगुल भरी इस दुनिया में हम उलझ कर रह जाएंगे। हम कभी ना खुद को जान पाएंगे और ना मन को। बस दुनिया की भेड़ चाल में चलते चले जाएंगे। इसलिए हमें शांति और एकाग्रता को अपने जीवन में लाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों। अज्ञानी को उपदेश देने का कोई फायदा नहीं होता है। वो तो वही करता है जो उसके मन में होता है। कई बार उसे ज्ञान देने से लेने के देने पड़ जाते हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल के घने पेड़ पर एक गौरैया का जोड़ा रहता था। वो उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर गुजर बसर करते थे। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। फिर आया सर्दियों का मौसम। इस बार बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। ठंड से बचने के लिए एक दिन कुछ बंदर उस पेड़ के नीचे ठिठुरते हुए पहुंचे। तेज ठंडी हवाओं से सभी बंदर कांप रहे थे और बहुत ही परेशान थे। पेड़ के नीचे बैठने के बाद वो आपस में बात करने लगे कि काश कहीं से आग सेकने को मिल जाती तो ठंड दूर हो जाती। इसी बीच एक बंदर की नजर पास पड़ी सूखी पत्तियों पर पड़ी। उसने दूसरे बंदर से कहा, चलो इन सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके जलाते हैं। उन बंदरों ने पत्तियों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें जलाने का उपाय करने लगे। ये सब पेड़ पर बैठी गौरैया देख रही थी। ये सब देखकर उससे रहा नहीं गया और वो बंदरों से बोल पड़ी, तुम लोग कौन हो? देखने में तो तुम आदमियों की तरह लग रहे हो, हाथ पैर भी हैं। तुम अपना घर बनाकर क्यों नहीं रहते? गौरैया की बात सुनकर ठंड से कांप रहे बंदर चिढ़ गए और बोले, तुम अपना काम करो, हमारे काम में पड़ने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो फिर आग जलाने के बारे में सोचने लगे और अलग अलग तरीके अपनाने लगे। इतने में बंदरों की नजर एक जुगनू पर पड़ी। वो चिल्लाने लगा, अरे देखो देखो, ऊपर हवा में चिंगारी है, उसे पकड़कर आग जलाते हैं। ये सुनते ही सारे बंदर उसे पकड़ने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने लगे। ये देख चिड़िया फिर बोल पड़ी, ये जुगनू है, इससे आग नहीं सुलगेगी। तुम लोग 2 पत्थरों को घिसकर आग जला सकते हो। बंदरों ने चिड़िया की बात को अनसुना कर दिया। काफी कोशिश करने के बाद
उन्होंने जुगनू को पकड़ लिया और फिर उससे आग जलाने की कोशिश करने लगे, पर वो इस काम में कामयाब नहीं हो पाए और जुगनू उड़ गया। इससे बंदर निराश हो गए। इतने में फिर से गौरैया बोल उठी, आप लोग मेरी बात मानिए, पत्थर रगड़कर आप आग जला सकते हैं। इतने में एक गुस्साए हुए बंदर से रहा नहीं गया और उसने पेड़ पर चढ़कर गौरैया के घोंसले को तोड़ दिया। ये देखकर चिड़िया दुखी हो गई और डर कर रोने लगी। इसके बाद वो उस पेड़ से उड़कर कहीं और चली गई। तो देखा दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर किसी को ज्ञान या उपदेश दिया जाए। उपदेश उसी को दिया जाना चाहिए जो समझदार हो, जो उसके योग्य हो और बातों को समझे। बेवकूफ को उपदेश देने से खुद का बुरा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा निर्मल तन और निर्मल मन के व्यक्ति ही भगवान को भाते हैं। ऐसी ही एक रोचक कहानी है भक्त के निर्मल भाव की। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। भगवान कृष्ण का एक बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन उसने अपने नगर के सबसे बड़े गोविंद गोधाम की महिमा सुनी और उसका वहां जाने को मन हुआ। उसने सोचा, इस बार प्रभु के साथ ही जन्माष्टमी गोविंद गोधाम में मनाऊंगा। गोविंद धाम उसके घर से दूर था। जन्माष्टमी वाले दिन वो सुबह ही घर से चल पड़ा। वो मन में भगवान के भजन गाता जा रहा था। रास्ते में जगह जगह लंगर और पानी की सेवा देखी तो बोला, सिर्फ सुना ही था कि आप गरीबों पर बड़ी दया करते हो, आज देख भी लिया। सब गरीब और भिखारी आम लोग एक ही जगह से लंगर प्रसाद खाकर कितने खुश हैं। उस भक्त ने सबके देने पर भी कुछ नहीं लिया। सोचा, पहले प्रभु के दर्शन करूंगा, फिर कुछ खाऊंगा। आज तो वहां गरीबों के लिए बहुत प्रसाद बना होगा। रास्ते में उसने भोग के लिए थोड़े से अमरूद लिए और कड़ी धूप में भगवान के मंदिर पहुंच गया। मंदिर की सजावट देखकर भाव विभोर हो गया। उसने मंदिर के अंदर जाने का रास्ता पूछा। एक व्यक्ति ने रास्ता दिखाते हुए कहा, यह जो लाइनें लगी हैं, इस लाइन में लग जाओ। भक्त लाइन में लग गया। वहां बहुत भीड़ थी, पर एक और लाइन उसके साथ ही थी, पर वो एकदम खाली थी। भक्त को बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ इतनी बड़ी भीड़ है कि बारी नहीं आ रही और वो लाइन से लोग जल्दी जल्दी दर्शन करने जा रहे हैं। उस भक्त से रहा नहीं गया। उसने अपने साथ वाले भक्त से पूछा कि वो लाइन इतनी खाली क्यों है, वहां सब जल्दी दर्शन कर रहे हैं। दूसरे भक्त ने कहा, भाई ये वीआईपी लाइन है जिसमें शहर के अमीर लोग हैं। भक्त के सुनते ही आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने मन में सोचा, भगवान के दर पे क्या अमीर क्या गरीब, यहाँ तो सब समान होते हैं। कितनी देर भूखे प्यासे रहकर उस भक्त की बारी दरबार में आ ही गई और वो देख रहा था कि भगवान को तो सब लोग यहाँ 56 भोग चढ़ा रहे हैं और वो अपने अमरूद सबसे छुपा रहा था। जब दर्शन की बारी आई तो सेवादारों ने उसे ठीक से दर्शन भी नहीं करने दिए और जल्दी चलो कहने लगे। उसकी आंखें भर आईं। उसने चुपके से अपने अमरूद वहां रख दिए। दरबार के बाहर ही लंगर प्रसाद लिखा हुआ था। उसने सोचा, अब प्रसाद ग्रहण कर लूं। वो लंगर हॉल के गेट पर पहुंचा तो दरबान खड़े थे। उन्होंने उस भक्त को रोका और कहा, पहले वीआईपी पास दिखाओ, फिर अंदर आ जाना। भक्त ने कहा, वीआईपी पास क्या होता है, मेरे पास तो नहीं है। उस दरबान ने कहा कि यहाँ जो अमीर लोग दान करते हैं उनको पास मिलता है और वो यहाँ लंगर खा सकते हैं। भक्त की आंखों में आंसू आ गए और वो भगवान से नाराज हो गया। फिर वो अपने घर वापस जाने लगा। रास्ते में वो भगवान से मन में बातें करता रहा और उसने कहा, प्रभु मुझे आपसे यह आशा नहीं थी। यही सोचते सोचते घर आ गया। घर पर पहुंचकर रोता रोता सा सो गया। भक्त को भगवान ने नींद में दर्शन दिए और कहा, तुम नाराज मत हो मेरे प्यारे भक्त। भगवान ने कहा, अमीर लोग तो सिर्फ मेरी मूर्ति के दर्शन करते हैं, पर मेरे साक्षात दर्शन तो मैं तुम जैसे भक्तों को ही देता हूँ। मुझे 56 भोग से कुछ भी लेना देना नहीं।
मैं तो भक्त के भाव खाता हूँ और उसके आंसू पी लेता हूँ। यह देख, मैं तेरे भाव से चढ़ाए हुए अमरूद खा रहा हूँ। भक्त का सारा संदेह दूर हुआ और वो भगवान के साक्षात दर्शन पाकर गदगद हो गया और उसका गोविंद गोधाम जाना सफल हुआ। तो देखा आपने, भगवान भाव के भूखे हैं। बिन भाव के उनके आगे चढ़ाए 56 भोग भी फीके हैं। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।